हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुराग अफेक्शन। तो ये यार जावा स्क्रिप्ट का एक नया सा सीरीज़ शुरू होने वाला है। एंड इसमें हम लोग जावा स्क्रिप्ट के छोटे मोटे सब कॉन्सेप्ट को देखेंगे। एंड ये धीरे धीरे एक समझो कि एक पूरा जावा स्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल बन जाएगा। तो चलिए, ज़्यादातर हम लोग इसमें वीएस कोड का आज यूज नहीं करने वाले हैं। तो हम लोग सिंपल सा क्या करते हैं, चलो आप आई होप कि मेरा रिकॉर्डिंग ऑन है। हाँ सही है। आप क्या करो, आप कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लो। मैं यहाँ पर एज ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। एंड आप क्या करो, रेपलिट पर चले जाओ, ठीक है ना। ये रहा, मैंने रेपलिट ओपन कर लिया है। एंड अगर आपका यहाँ पर अकाउंट नहीं है तो सबसे पहले आप अकाउंट बना लो। क्लियर है? तो आप अकाउंट बना लो। एंड मैं क्या करता हूँ, जावा स्क्रिप्ट का हम क्या है, यहाँ पर हम लोग पहला प्रोग्राम लिखने वाले हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप सबसे पहले आप देख रहे होगे, आपको प्लस आइकन दिख रहा होगा। देखो मैं माउस को यहाँ पर हवर कर रहा हूँ। एंड आई थिंक मेरे को और बड़ा कर लेना चाहिए। हाँ, मैंने जूम कर लिया है। हाँ, जूम करने से थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, बट ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लस आइकन है, आप इसको यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर भी एक क्रिएट रेपल कई जगह ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो चलिए क्रिएट करते हैं। ऑलरेडी मैंने क्रिएट कर रखा था, बट चलिए हम लोग फिर से शुरू करते हैं ताकि आप भी देख लो। एंड ये बहुत ईजी है, समझ रहे हो। वीएस कोड में आपको सेटअप करने में थोड़ा सा आपको टाइम लग जाएगा, कहीं कहीं एरर भी आ जाते हैं, बट उसको हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग प्लस पे क्रिएट करते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो थोड़ा सा आप स्क्रॉल डाउन करो। यहाँ पर आपको मिल जाएगा HTML CSS एंड JS। नहीं तो आप सर्च भी कर सकते हो। यहाँ पर मैं JS सर्च करता हूँ तो मेरा यहाँ पर आ गया क्या, HTML CSS एंड JS। यहाँ पर आप लिख दो। एंड ये हमारा क्या पहला है। सही है। एंड यहाँ पर आप क्रिएट रेपल पर कर दो। यहाँ पर क्रिएट हो जाए ना, आपको कुछ कोड यहाँ पर मिलेंगे, उसको आपको नहीं देखना है। सबको मैं हटाता हूँ, साइड करता हूँ। बहुत ज़्यादा जूम इन हो गया है, थोड़ा सा मैं इसको और कम कर लेता हूँ। आप कंट्रोल माइनस से भी कर सकते हो। 110 पर मैंने रखा है, ठीक है। तो ये रहा, कुछ आपको कोड मिल रहे हैं। जैसे आप देखो यहाँ पर क्या है, इंडेक्स HTML। ओह यार, इधर बैकग्राउंड में नॉइज़। इंडेक्स HTML में आपको देखो कुछ कोड मिल रहे हैं, इसको आपको नहीं देखना है, छोड़ दो। चाहो तो आप इसे इरेज पूरा कर सकते हो, ठीक है ना। बट हम लोग इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। आप यहाँ पर सेकंड में आप देखो script.js है, देख रहे हो, script.js। आपको इसी फाइल को देखना है। हम लोग के यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। अभी देख लो, कुछ भी नहीं है। एंड देन आपका style.css है, जो कि आपका CSS का फाइल हो गया। इसे भी हम लोग को नहीं देखना, इसे भी छोड़ दो। तो आप देख रहे हो हम लोग क्या, आप ओपन कर लो script.js। यहाँ पर सबसे एक चीज़ और, मैं आज आपको क्या क्या पढ़ाने वाला था वो भी, सॉरी यार, मैं टीचर सबसे बढ़िया मैं पढ़ाने वाला हूँ। सॉरी, मैं कॉन्सेप्ट शेयर करने वाला हूँ जो कि मैंने पहले से भी लिख रखा था एंड मेरे को याद भी है, बट फिर भी हम लोग क्या करते हैं, उसको कॉपी कर लेते हैं। हाँ, ये देखो, इतने ये सारे टॉपिक्स आज हम लोग देखेंगे। Ctrl+C कर लो। एंड यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, Ctrl+V कर देते हैं। क्लियर है? ये सारे टॉपिक्स को हम लोग देखेंगे। इसको पे आपको ज़्यादा भी नहीं सोचना है। बट चलो क्या करते हैं, कुछ देख लो आप। यहाँ पर देख रहे हो, ये आपका क्या, script.js ऊपर आपको दिख रहा है, script.js। देखो यहाँ पर मैं माउस को हवर कर रहा हूँ, ठीक है, script.js। तो ये आपका क्या है, जावा स्क्रिप्ट का फाइल को सेव करने का वो एक्सटेंशन है, ठीक है। कुछ भी आप नाम दे सकते हो। अगर आप index.js लिख दोगे तो समझ जाएगा क्या कि आपका जावा का फाइल है। कुछ भी लिख सकते हो। hello.js लिख दोगे तो ये भी आपका क्या है, समझ जाओ कि जावा स्क्रिप्ट का आपका फाइल है। क्लियर है? तो इससे आपको पता चलेगा। यहाँ पर तो आपको क्रिएट करना नहीं है, यहाँ पर तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाते हैं। तो ये आपका था, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर एक कर देता हूँ। और एक चीज़ और है, बस इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ। मैं आपको कमेंट का ही बताऊँगा, जो कि अभी ही बता देता हूँ। आपको जब भी कमेंट कुछ करना होगा, ऐसे चीज़ जो आपको कोड के मतलब उसको कोड में यूज़ नहीं करना है। कमेंट का मतलब ये हो गया वैसे लाइंस जो आपको कोड में यूज़ नहीं करने। तो आप इस तरीके से आप डबल बैकवर्ड स्लैश आप यूज़ कर सकते हो। एक तरीका और है क्या, आप बैकवर्ड स्लैश दो एंड देन एस्ट्रिक एंड कुछ यहाँ पर आपका आप इस बीच में कुछ भी आप कमेंट लिख सकते हो, समझे। तो ये दो तरीके हैं एंड अभी के लिए काफ़ी है। हम लोग ज़्यादातर यूज कर रहे होंगे फर्स्ट वाले का, समझे, डबल बैकवर्ड स्लैश का यूज़ कर रहे होंगे। तो ये रहा, आई थिंक इज इट बैकवर्ड स्लैश और फॉरवर्ड स्लैश, पता नहीं, ठीक है, ऐसे ही होते हैं, बट ठीक है, चलो ठीक है। एंड यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, एक हम लोग टर्म लिखते हैं क्या, console.log, ओके। एंड यहाँ पर मैं लिखता हूँ हेलो दोस्तों, ठीक है। क्लियर है? ये रहा मेरा हेलो दोस्तों। एंड अभी अगर आप देखो इसको, मैं देखो आप यहाँ पर इससे देख रहे हो, मैं इसको हटा दे रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आपको सही से दिखे। एंड अगर आपको अगर जब भी लाना हो तो यहाँ पर आपको एक समझो कर्सर टाइप का आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आप इसे, इस फाइल का उतना मेरे को काम नहीं है, ये सारे चीज़ों का भी काम नहीं है, तो ये सबको मैं इसे हटा दे रहा हूँ। क्लियर है? एंड यहाँ पर index.html का भी काम नहीं, इसको भी कट से हटा दो। style.css का भी काम नहीं, हमारे पास एक फाइल रहेगा, और रहेगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है।
एंड ये जो आपका हेलो वर्ल्ड दिख रहा है, ये आपका देख रहे हो, ये हेलो दोस्तों लिखा बट ये हेलो वर्ल्ड दिख रहा है। तो यहाँ से मेरे को काम नहीं है, ये आपका क्यों दिख रहा है अगर आप देखोगे तो ये आपका HTML के कारण दिख रहा है। HTML में कहीं पे आपको लिखा हुआ होगा, देखो हेलो वर्ल्ड, ठीक है, ये इसके कारण दिख रहा है, समझे। तो इसको आप भूल जाओ। हमको आप क्या दिखाना, आप यहाँ पर देखो, ये सेटिंग देख रहे हो, ठीक है, आप इसको यहाँ पर क्लिक करो एंड यहाँ पर क्या है, आपको इस कोड को आप रन करो एंड देखो यहाँ पर प्रिंट हो गया हेलो दोस्तों। बट ये ना ये बड़ा भी नहीं हो सकता एंड नहीं थोड़ा सा और मतलब ये मेरे को और जूम इसको नहीं कर सकता, अगर मैं जूम करूँगा अभी तो आप देखो इधर तो इस तरफ हमारे कोड में तो बहुत अच्छे से जूम हो जा रहे हैं, बट यहाँ पर देखो इधर जहाँ पे मेरा कंसोल है वो देख रहे हो, वो जूम नहीं सही से हो पा रहा है, ठीक है। तो हम इसका यूज नहीं करेंगे, समझ रहे हो ना। ये जो रेप्लिट का जो कंसोल है इसको हम लोग नहीं यूज करेंगे, ये रेप्लिट का जो कंसोल है उसको हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, एक ऑप्शन आप और दिख रहा हो सेटिंग के बगल में, आप यहाँ पे देखो ओपन इन अ न्यू टैब, मैं इसी को क्लिक करता हूँ एंड ये हमारा देखो न्यू टैब में ओपन हो गया, क्लियर है। तो हम लोग इसी को यूज करेंगे एंड देन आपको क्या करना है, इंस्पेक्ट पे क्लिक करना है एंड इंस्पेक्ट पे क्लिक करोगे तब आपको यहाँ पर क्या दिख जाएगा, कंसोल दिख जाएगा एंड यहाँ पर देखो हमारा प्रिंट हो गया है हेलो दोस्तों, क्लियर है। एंड अगर आपको इसको मैं बैकवर्ड जाता हूँ, अगेन मैं ओपन इन अ न्यू टैब करता हूँ, अगर आपको नहीं दिख रहा है क्या बोलते हैं, सीधा सीधी राइट आप क्लिक करो, आपको इंस्पेक्ट मिल जाएगा। अगर नहीं मिल पाता है देन आप 3 डॉट पे जाओ, देन आप सेटिंग में जाना, देन आप डेवलपर ऑप्शन या शायद और कुछ हो, सॉरी ये कहाँ सेटिंग में चला गया, अगेन 3 डॉट क्लिक करो एंड वेयर इज़ मोर टूल्स में भी हो सकते हैं, हाँ मोर टूल्स में जाओ एंड देन आपके डेवलपर ऑप्शन में आपको मिल जाएंगे। देखो ये रहा आपका हेलो दोस्तों, यहाँ पर भी प्रिंट हो गया। इसको मैं अगर मैं हाँ सॉरी कंट्रोल प्लस प्लस प्लस, देखो यहाँ पर आसानी से मेरा जूम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर दिखाने में आसान होगा क्या क्या हमारा कंसोल में प्रिंट हो रहा है, क्लियर है। तो बस यही था, बस हम लोग इसको और अब इसे छोटा कर देते हैं, इसका तो कोई काम है नहीं। आप चाहो तो इस फाइल को भी रख सकते हो, चाहो तो नहीं भी रख सकते हो, ठीक है, ताकि मेरे को थोड़ा सा क्लीन दिखे, इस कारण मैं उससे भी हटा देता हूँ एंड थोड़ा सा और इसको मैं जूम कर लेता हूँ। 125 पर सही है, आई थिंक 150 पे आपको सही रहेगा, क्लियर है। तो अब बात करते हैं क्या क्या पढ़ना था। तो सबसे पहला है भाई कि हम लोग जावा स्क्रिप्ट ही क्यों, तो आप जावा स्क्रिप्ट का यूज़ देख सकते हो, आपका किस में है, आपका फ्रंट एंड में है, समझ रहे हो, फ्रंट एंड सारा आप बना रहे हो, समझ रहे हो, HTML CSS यूज करके, समझ गए। अब तो आप बैकएंड भी जावा स्क्रिप्ट में भी लिखते हो, समझ गए, कई सारे हमारे जैसे Node.js आ गए हैं, समझ रहे, इससे बैकएंड लिखने में आसानी हो जा रहा है। फ्रंट एंड में अब हमारे पास क्या है, रिएक्ट है, समझ रहे हो, तो ये भी हमारा react.js है, समझ रहे हो, ये भी लाइब्रेरी है जो कि आपका जावा स्क्रिप्ट पे है, समझ गए। नेक्स्ट आप और देखोगे तो आप इसे Web3 में भी जावा स्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हो, आई थिंक Web3.js कुछ करके है, आप इसे भी यूज़ कर सकते हो अगर ब्लॉकचेन डेवलपमेंट कर रहे हो तो। एंड और मैं बात करता हूँ तो आपका क्या है, आप आगे बढ़ते हो, रिएक्ट के बाद रिएक्ट नेटिव भी सीखते हो, तो उसमें भी आपको क्या हो गया, आसान हो जाएगा अगर आप जावा से हो तो, समझ रहे हो। जावा स्क्रिप्ट अगर आप ऑलरेडी सीखे हुए एंड रिएक्ट भी सीखे हुए, देन रिएक्ट नेटिव आप सीख सकते हो, इससे आपका क्या क्रॉस प्लेटफॉर्म आप डेवलपमेंट कर सकते हो। बट ठीक है, थोड़ा सा इसका अभी तो अच्छे खासी यूज है, बट पता नहीं इन फ्यूचर क्या होगा, मे भी फ्लटर इसको मे भी मतलब पीछा छोड़ दे, तो वो सब बात की चीज़ है, ठीक है ना। तो ये था बस, ज़्यादातर हम लोग बात नहीं करने वाला, आप खुद से देखो, सर्च करो कि जावा स्क्रिप्ट क्यों आप सीख रहे हो, क्या आप इसका यूज करोगे, ठीक है। देन इसका तो कोई काम नहीं है, हटा दिया जाए। एंड ये आपका फाइल एक्सटेंशन मैंने बता दिया, जब भी आपको जावा स्क्रिप्ट का फाइल अगर सेव करना हो तो .js से सेव करोगे। ये आपको काम आएगा कब, जब हम लोग पढ़ेंगे विजुअल स्टूडियो कोड में, जब अगर आप फाइल बना रहे हो तब, ठीक है। एंड ये आपका कमेंट रहा, 2 तरीके से आप कमेंट कर सकते हो, ये डबल यहाँ पर आप स्लैश लिख सकते हो एंड एक तरीका ये है कमेंट करने का, ठीक है। तो ये रहा। अब मैं बात करता हूँ कि आउटपुट इन जावा स्क्रिप्ट, तो ये रहा, Ctrl+X करो एंड अगर आपको कुछ भी आउटपुट करवाना है जावा स्क्रिप्ट में तो आप क्या लिखोगे, एंड ये आउटपुट आप कहाँ, कंसोल पे ही करवाओगे, समझ गए। तो कंसोल पे आउटपुट करवाने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, console.log एंड आपका क्या जो भी आप आउटपुट करवाना चाहते हो, समझ गए। तो मेन आपका जो सिंटेक्स हुआ क्या हो गया, console.log, क्लियर है। मैं टाइपिंग में थोड़ा सा स्लो, एंड जो भी आपको कमेंट करना है इस बीच में क्या करो, कमेंट कर दो, समझ रहे, जो भी आपका मन करे। एंड यहाँ पर देखोगे तो मैं ये जो है सेमी कॉलन नहीं दे रहा हूँ, आप जावा स्क्रिप्ट में दे भी सकते हो एंड एक सेमी कॉलन नहीं भी दे सकते हो, बट हाईली रिकमेंड रहा है कि आप दो तो ज़्यादा सही है, ठीक है। तो बस यही था आज के लिए, आप इतना ही सीखो एंड बस आप जाकर इसे देखो कि कंसोल पे हमारा प्रिंट हुआ है कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑलरेडी हम लोगों ने ब्राउज़र में खोल रखा है, तो आप चाहो तो यहाँ पर रिफ्रेश करो
एंड ये आ गया देखो हेलो हीरो एंड हेलो दोस्तों। ठीक है, तो बार बार जाने की ज़रूरत नहीं है, आप एक बार ब्राउज़र एक बार खोल लोगे तो आप यहाँ से बार बार जाने की यहाँ से ज़रूरत नहीं है, समझ रहे हो ना। ये ओपन न्यू टैब बार बार ज़रूरी आपका नहीं है। आपको सिंपल सा क्या करना है, आप जस्ट एक बार ओपन करो एंड देन यहाँ पर आप रिफ्रेश करते रहो। क्लियर है। यहाँ पर हेलो हीरो है, आप और चाहो तो कुछ भी प्रिंट करवा सकते हो। हमारा जो मेन चीज़ है, जो सबसे पहला प्रोग्रामिंग जो कि सबका एक ही रहता है, मेरा भी वही था, तो हेलो वर्ल्ड लिख लो एंड देन आप एक बार यहाँ देख लिया जाए रिफ़्रेश करके। यस, हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया एंड हम लोग अब प्रोग्रामर बन गए, समझ गए ना। हेलो वर्ल्ड आपने प्रिंट कर लिया, डेट्स एनफ। ओके, तो अब चाहो तो 2-3 प्रोग्राम करो, अब जो भी चाहो प्रिंट करवा कर देखो, समझ रहे हो ना। जो भी आपका मन करता हो आप प्रिंट करवा कर देखो, समझ गए। आपको अगर कहो तो टास्क में सिंपल सा क्या है, आप स्टार को प्रिंट करो। हमें क्या यूज़ करोगे, आपको ज़्यादा कुछ नहीं, हमेशा बार बार आपको क्या है यूज करना है, आपको स्टार प्रिंट करने हैं एंड हर बार आपको क्या यूज करना है, console.log। कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आप अगर जानते हो तो फॉर लूप ऐसा मत लगाने लगना, आपको सिंपल सा इसे प्रिंट करना है, समझ। नेक्स्ट से हम लोग सही से देखेंगे। क्लियर है, तो ये आज के लिए इतना ही है। आप चाहो तो आप इसका मैं लिंक भी दे दूँगा, आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा, समझ गए। तो सबसे पहले आपको देखना है कि जावा स्क्रिप्ट आप क्यों सीख रहे हो। ठीक है, अगर आपने बना लिया है मन तो सीखो, बहुत कुछ इसका यूज है, समझ गए। तो इसका कोई दिक्कत नहीं है जावा स्क्रिप्ट सीखने में। आप एक चीज़ देख लो कि आप फाइल कैसे सेव करते हो, तो .js लगा देना, आप इसे फाइल सेव कर सकते हो। एंड बस आज आपको केवल एक ही चीज़ बताने का मेरा मकसद था, क्या कि console.log को आप जान लो। इससे आपको क्या करना है, आपको इसको एकदम याद रख लेना है, क्या, console.log को। ठीक है ना, समझिए, इसको आपको याद रख लेना है, समझिए, इसको आपको क्या करना है, याद रख लेना है। एंड इसके बीच में ही आप जो चाहो सो प्रिंट करवा सकते हो, समझ गए। तो यही आपको क्या करना है, याद करना है, समझ गए। तो आप इसे आप याद कर लो कि हम जब भी मेरे को कुछ प्रिंट करवाना होगा कंसोल पे, तो मेरे को क्या यूज करना होगा, console.log। तो ये सिंपल सा चीज़ था बस। एंड दूसरा, ये सारी चीज़ें हो गई 1 2 3 एंड ये आपका टास्क रहा, इसको आपको प्रिंट करना है। ठीक, चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो में।